हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड एंड पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, आज मार्केट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। नॉर्मल डाउन मूव मिल रहा था देखने को, मगर अचानक से मार्केट क्लोज होते होते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोगों को मार्केट के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप इसके इंट्राडे चार्ट को देखोगे, निफ्टी के इंट्राडे चार्ट को, तो आपको पता चलेगा कि आज लोअर लेवल से निफ्टी काफ़ी अच्छा खासा रिकवर हुआ है। अगर मैं एग्जैक्टली पॉइंट में आपको कैलकुलेट करके मेजर करके बताऊं कि कितना निफ्टी में बाइंग हुआ है, तो चलिए मैं इसके लोअर पॉइंट को हायर पॉइंट से मेजर करता हूं, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का शार्प रिकवरी। मगर ये ध्यान रखिए दोस्तों कि जितना सेलिंग हुआ है मार्केट में, उस हिसाब से ये बाइंग बहुत ही नॉर्मल है। इसको आप ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश नहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुआ है, उस हिसाब से ये जो बाइंग है ये बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है, बहुत छोटा बाइंग है। ठीक है, एग्जैक्टली अपने सपोर्ट लेवल से बाइंग स्टार्ट हुआ है, वेल एंड गुड। देखते हैं क्या पता यहीं से बुलिश पैटर्न क्रिएट करके मार्केट दोबारा से अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। अब आज के दिन स्टॉक में ऑलमोस्ट 5.8% का जंप देखने को मिला है। करेंटली ये अवेलेबल है 270 के भाव पे। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, किस हिसाब से स्टॉक में पिटाई हुई है। इनफैक्ट जब से आईपीओ के बाद जब स्टॉक की लिस्टिंग हुई, उसके बाद से कुछ खास बुलिश मूव इसमें मिला ही नहीं देखने को। लगातार ये नीचे के लेवल पे ही होल्ड कर रहा है एंड अर्निंग उस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि 250 के ऊपर इनका पी रेशियो चला गया था। अभी अगर देखा जाए तो इनका पी रेशियो करेंटली कितना दिख रहा है, अप्रॉक्स इनका पी रेशियो 66 के आसपास है। तो चलिए अच्छा वैल्यूएशन में करेक्शन हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देखेंगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है मार्केट के बड़े प्लेयर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में। अब टेक्निकल वाइज इस स्टॉक को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कैंपस एक्टिववेयर का मैं चार्ट ओपन कर चुका हूँ, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि स्टॉक में एक्चुअली अभी के टाइम पे हो क्या रहा है। आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहला चीज़, अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है तो आपको साइडवेज होने का इंतज़ार करने देना है, क्योंकि बेस पहले वो फॉर्म करेगा, तभी जाके स्टॉक रिवर्स कर पाएगा। क्यों ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ये मैंडेटरी है बेस फॉर्मेशन? क्योंकि आप समझिए, कोई स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है एंड लगातार ये ऊपर उठने लग जाए, तो क्या यहाँ पे इनफ बायर्स आए हैं कि स्टॉक ऊपर जा पाएगा? नहीं। और कोई स्टॉक अगर नीचे गिरे एंड 1 साल तक साइडवेज हो जाए, इसका मतलब क्या है कि 1 साल तक लगातार बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, उसके बाद जब ये ऊपर उठेगा तो मैं ज़्यादा रिलाई करूँगा इस पे, ना कि इस पे, क्योंकि यहाँ पे 1 साल के बाद मोमेंटम हो रहा है। 1 साल तक बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं, तो होपफुली इसका जो तेज़ी रहेगा वो सस्टेनेबल रहेगा, ट्रैप नहीं करेगा ये। इसीलिए जब आप प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हो ना, तो वहाँ पे बेस फॉर्मेशन ज़रूरी रहता है। अब कैंपस एक्टिववेयर को देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिर गया था, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो 67%। अब 67% नीचे गिरने के बाद ये काफ़ी लंबा समय तक कंसोलिडेट भी कर रहा है। यहाँ पे इसके कंसोलिडेशन जोन को आप देखिए पहले कि कब से 2024 पूरा बीत गया, 2025 पूरा बीत गया, यानी कि 2 साल 2 ईयर्स स्टॉक ने इस लेवल पे कंसोलिडेट किया। यहाँ से एक बार स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ तो हमने इस लेवल को ड्रॉ कर लिया कि भाई इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ है तो इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एंड अब देखो कि उसी लेवल पे आके दोबारा से यहाँ पे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गया। अब इस 2 बार बाइंग के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब देख रहे हो ना, ट्रेंड रिवर्सल के लिए दोस्तों आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप स्टॉक के प्रॉपर ट्रेंड के अगेंस्ट में एनालिसिस कर रहे हो। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है एंड यहाँ पे आप अप ट्रेंड का एक्सपेक्टेशन करोगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़े ज़्यादा कन्फर्मेशन हम लोग को लेने पड़ जाते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल चार्ट पैटर्न हम लोग को ढूंढना पड़ता है। एंड यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, वीक एंड होते होते, ध्यान रखिए ये वीकली एनालिसिस है, वीकली कैंडल स्टिक्स का टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो इसीलिए
वीक अभी एंड नहीं हुआ है, वीक अभी शुरू हुआ है, ध्यान रखिए। अभी ये एक वीक कंप्लीट हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है। फ्राइडे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, फ्राइडे को बाजार जब बंद हो जाएगा उसके बाद जब आप देखोगे कि हाँ भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडलस्टिक बना हुआ है अबव इट्स ट्रेंड लाइन, तब जाके क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक बुलिश हो गया, ये एक्सपेक्ट किया जाएगा। फिर ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, हम लोग का मैक्स एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये स्टॉक मैक्सिमम 330 या 340 के लेवल पे जाएगा, एंड उस लेवल को फर्दर वो साइडवेज होके अगर ब्रेकआउट करता है तब मैं प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल एक्सपेक्ट कर लूँगा कि नहीं भाई अब ये स्टॉक का ट्रेंड ही बदल गया है, क्योंकि अब ये स्टॉक ऊपर की ओर मूव करेगा। भले बीच बीच में करेक्शंस मिलेंगे देखने को, मगर एट द एंड फिर ये ऊपर की ओर जाने का ही पोटेंशियल रखता है। इसी तरीके से प्राइस एक्शन को हम लोग को रीड करना पड़ता है दोस्तों। अभी वीक एंड होने दीजिए, उसके पहले ज़्यादा हाइप नहीं हम लोगों को मचाना है। ध्यान रखिए कि इस तरीके का जो बाइंग है ना ये बहुत नॉर्मल है, इससे बड़े बड़े बाइंग्स हम लोगों ने देखे हैं, एंड उसके बाद मार्केट स्टॉक रिवर्स भी कर गया। आप देख रहे हो ना, अगर मैं ये 2 वीक के बाइंग को आपको दिखाऊं कि कितना बाइंग हुआ था, ऑलमोस्ट 38%। यहाँ से यहाँ ये 38% ऊपर चल गया था, जस्ट नेक्स्ट वीक से ही ये टोटली रिवर्स कर गया, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, पेशेंस के साथ हम लोग को इंपॉर्टेंट लेवल्स को इंपॉर्टेंस देना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन लेना है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में BSE लिमिटेड अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा था। आज के दिन स्टॉक में शार्प बाइंग हुआ है विद 4.79% अप मूव। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक नो डाउट अपने अपर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल से कल ही के दिन इंट्राडे के दौरान स्टॉक नीचे भी गिरा था, मगर शार्प बाइंग हुआ एंड अल्टीमेटली ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये सपोर्ट इंटैक्ट रहा, ब्रेकडाउन नहीं हुआ। शायद से मैंने कल के दिन BSE स्टॉक को कवर भी किया था ये चीज़ बताते हुए। और अब देखिए दोस्तों कि स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, हम लोग का चांस बना हुआ है कि नहीं भाई अप मूव मिल सकता है, मिल सकता है, ये चांस बना हुआ है। मैं यहाँ पे 100% कन्फर्म तो नहीं हूँ, अगर मैं कन्फर्म रहता तो मैं यहीं पे बाई कर लेता, मगर साइडवेज मार्केट में कभी भी स्टॉक में बेट नहीं किया जाता है। साइडवेज मार्केट से निकलेगा जब वो स्टॉक उस जोन से बाहर निकलेगा ना, तब जाके क्लियर कट डायरेक्शन का पता चलता है। अब BSE जिस लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है ना, वो इसका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। एंड ध्यान रखिए कि अगर इन केस ये इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है, क्योंकि कंसोलिडेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड था एंड कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अच्छा खासा हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं एग्जैक्टली डेज में कैलकुलेट करूँ, 84 डेज हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेट करते हुए। अभी और कुछ समय ये करेगा ही ऑब्वियसली। उसके बाद जब ये अगर इन केस ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा ना, तो ध्यान रखिए कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि एक बुलिश संकेत है। इसका मतलब कि स्टॉक अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए कि अगर इन केस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, टारगेट्स ऊपर के हम लोग को मिलेंगे देखने को। अगर इसका निकालना है कि इस चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली स्टॉक कितना जा सकता है मिनिमम, तो वो रहेगा 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट में जैसे ही ऊपर की ओर फोरकास्ट करता हूँ तो पता चलता है 4150 के आसपास जाने का पोटेंशियल रखता है एज पर दिस पर्टिकुलर चार्ट पैटर्न। अब देखते हैं ये चार्ट पैटर्न एक्टिवेट होता है या नहीं। एंड यही सेम चीज़ पॉलीकैब के स्टॉक में भी आपको दिखेगा, सेम चीज़, कुछ अलग नहीं है। पॉलीकैब में भी आप देखो तो ये हमारा है स्टॉक का मेजर रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस पे इस तरीके से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, मगर क्या हुआ, ब्रेकआउट मिला नहीं और ये नीचे गिर गया। इसीलिए मैं कहता हूँ ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। फिर शार्प बाइंग हुआ एंड अब अगेन ये अपर लेवल पे साइडवेज है। यहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है, हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। तो यहाँ पे भी देखते हैं कि इस लेवल को ये ओवरकम कर पाता है या नहीं, ठीक है। और अगर इस लेवल को ये ओवरकम करेगा तो फिर कहाँ तक जाएगा, मिनिमम इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर देखा जाए तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये 10,000 के लेवल को क्रॉस करने का पोटेंशियल रखता है। मगर देखिए दोस्तों, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न आइडेंटिफाई कर चुके हो, मगर इस चार्ट पैटर्न का नेकलाइन का ब्रेकआउट ज़रूरी है, यानी कि इस नेकलाइन के ऊपर जाना ज़रूरी है। एंड उसके बाद प्रॉपर पेशेंस के साथ सही जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आपको ढूंढना है। तो ये सारे पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मेजर ओवरव्यू मैंने इन तीनों स्टॉक्स का आप लोगों को बता दिया। अब देखते हैं कि आने वाले समय में ये सारे स्टॉक्स ऊपर की ओर जा पाते हैं या फिर यहीं से लुढ़कना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मिलता हूँ कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।